नमस्कार मित्रों, वाह गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम का तीसरा वीडियो लेके आए हैं, थर्ड पार्ट, ठीक है, जिसमें हम लोग अभी तक दो पार्ट में जितना 4 टाइप था उसको कवर कराया गया है। अब इस पार्ट में हम सब जो है ये रिमाइंडर थ्योरम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट या कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कराने जा रहे हैं, जिस पे क्वेश्चन भी पूछता है एसएससी सीजीएल वगैरह में भी, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें देखा गया है कि बेहतरीन क्वेश्चन आपके बनते हैं। इस जो रिमाइंडर थ्योरम है ये इसका लास्ट टॉपिक है, लेकिन इस लास्ट टॉपिक का ही एरिया थोड़ा सा बड़ा है। तो हम आपको इसमें क्या करेंगे कि बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप बहुत छोटी चीज़ों से शुरुआत करेंगे और लास्ट में ले जाके आपको इतने बड़े क्वेश्चन, और हो सकता है वो क्वेश्चन हम आपको मौखिक करा दें। जिस क्वेश्चन को देख के, जैसे आप अगर देखेंगे, अगर हम अभी एक सवाल लिख दें, मान लेते हैं ये क्वेश्चन है और हम कहें आप बताइए कि इसका शेष क्या आएगा, तो अभी आप छोड़ देंगे इसको, इतना बड़ा सवाल है कैसे निकलेगा रिमाइंडर। लेकिन ये वीडियो जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मैं ये क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद फिर आपसे मैं पूछूंगा कि अब बताओ इसका उत्तर क्या है, ठीक है। तो इसमें से अगर आप पूरी वीडियो हमारी ध्यान से देखेंगे इस टॉपिक का, तो आपको ये उत्तर आप एकदम मौखिक दे सकते हैं, यानी आपको ज़रा सा भी समय नहीं लगेगा। तो यही टॉपिक है हमारा। शुरुआत हम बहुत छोटे लेवल से करेंगे, लेकिन लास्ट में हम अपना वीडियो यहाँ तक पहुँचाएंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि ये सब चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से आ जाए। तो हम अपना जो ये टॉपिक है ये 3 पार्ट में शुरू करेंगे, 3 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें जो पहला टाइप हमारा बनेगा, ध्यान से समझ लीजिएगा कि किस स्टेप में हम बढ़ेंगे। पहला टाइप हमारा बनेगा, जैसे कोई संख्या लिख दी गई है ना, और पूछा गया कि इसको 25 से डिवाइड करने पर शेष क्या आएगा। क्वेश्चन तो हमारा यही रहेगा, सारे टॉपिक का शेष क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन तो हमारा यही बनेगा, शेष क्या होगा। तो पहला टाइप इस प्रकार से होगा कि अगर कोई संख्या लिखी गई है, ठीक है, अगर कोई संख्या लिखी गई है और उसको मान लेते हैं 25 से भाग करने पे शेष क्या होगा, तो इस पे पूरा हमारा टॉपिक चलेगा, पहला टाइप। दूसरा टाइप हमारा चलेगा घात पर आधारित, लेकिन घात पे आधारित कुछ इस तरीके से होगा, जैसे 15 की पावर 15 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 16। कहने का मतलब ये है कि जो संख्या भाग दी जाएगी वो या तो इससे एक कम होगी या तो इससे एक ज़्यादा होगी, या इस तरीके से हो सकता है 66 की पावर 66, 66 की पावर 66 प्लस डिवाइडेड बाई 67, ऐसे हो सकता है। या मान लेते हैं ऐसे हो सकता है 13 की पावर 13 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 12, मतलब या तो इससे एक कम हो या तो इससे एक ज़्यादा हो। तो इस कैटेगरी के सवाल होंगे। तीसरा जो हमारा टाइप होगा उसमें कोई भी सवाल आ सकता है, घात कुछ भी हो सकती है। 5 की पावर 399 डिवाइडेड बाई 3 लिख दिया, 17 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 8 लिख दिया, है ना, या 25 की पावर 299 डिवाइडेड बाई 6। कहने का मतलब ये है कि किसी का किसी से कोई तालमेल नहीं होगा, यानी आपका पहला लेवल होगा सिर्फ गुणा कराने वाला, दूसरा होगा घात वाला, या तो एक कम या तो एक ज़्यादा, और तीसरा लेवल आपका ये होगा कि जहाँ पे कोई एक मतलब किसी से कोई मैच ना हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए इसमें हम उसको सॉल्व करें। तो यही हमारा तीनों टॉपिक है। शुरुआत जो हम करेंगे अपना इससे करेंगे, शुरुआत हम अपनी इससे करेंगे, पहले वाले टॉपिक से, फिर इस पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे, सीक्वेंस वाइज चलेंगे। ध्यान रहे इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे।
जब ये दोनों समझ में आएगा तभी आप इसको कर पाएंगे, ये समझ में आएगा तो ये कर पाएंगे, ये दोनों समझ में आ गया तो इसको कर पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम वहाँ चलें और आपसे क्वेश्चन कराना शुरू कर दें, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आपका। तो पहला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। और जो कोशिश करेंगे सिखाने की वो आप लोग कोशिश समझिएगा, ठीक है। एक संख्या हम लिख रहे हैं 12 और इसको अगर हम 7 से भाग दे दें, समझिएगा, अगर हम 12 लिख रहे हैं और इसको हम 7 से भाग दे दें तो यहाँ पे शेष जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5। लेकिन यहाँ पे एक और हम चीज़ें लेंगे, माइनस शेष। तो माइनस शेष जो होगा वो इतना लिखा जाएगा कि दोनों को जोड़ने पे 7 आ जाए। कहने का मतलब माइनस शेष ये हो जाएगा, यानी इन दोनों को जोड़ा जाए तो इस भाजक के बराबर होगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये प्लस रिमाइंडर में आएगा और ये माइनस रिमाइंडर में आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम, कहने का मतलब ये साधारण भाषा में समझेंगे, अगर हम 12 को 7 से भाग देते हैं तो ये संख्या या तो 5 ज़्यादा है, या तो 5 ज़्यादा है और या तो 2 कम है। अगर ये 2 और होती 14 तो 7 से कट जाता, या अगर ये 5 कम होती तो भी 7 से कट जाता। कहने का मतलब ये है कि इस संख्या को अगर हम 12 को 7 से काटेंगे तो 5 प्लस में और निगेटिव आएगा तो माइनस में, और अगर हम इस निगेटिव को इसमें से माइनस कर देंगे तो यही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने लिखा 25 डिवाइडेड बाई 8, तो यहाँ पे शेष क्या आया, 1, 8 तिरिक 24, 1 या -7। क्या आ जाएगा, -7। यानी प्लस में 1 आएगा, माइनस में 7 आएगा। माइनस का क्या यूज है ये हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। या जैसे मान लेते हैं 112 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 शेष आएगा, या तो +12 आएगा या -13 आएगा। इन दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए। 13 12 25, 7 1 8, 5 2 7। ये थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, ठीक है। उत्तर कभी माइनस शेष में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इसको हम लिखे रहेंगे, इसका हम आगे यूज़ करेंगे। और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 93 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। तो 11 8 88, यहाँ आ गया +5, ठीक है। +5 या -6, 6 5 11। तो अब आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कि इसमें जो है माइनस शेष आपका आ रहा है। अब इसका प्रयोग क्या है आगे अभी हम इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे। अभी क्या है कि आप सिर्फ माइनस शेष के बारे में जान लीजिए कि माइनस शेष होता क्या है, ठीक है। प्रयोग क्या है वो हम आगे लेते हैं इसमें। अब जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन आ गया 97 डिवाइडेड बाई 58, और इसको हमें भाग देना है 15 से, और आपसे पूछा जा रहा है शेष क्या आएगा, ठीक है। शेष क्या आएगा तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 15 छक्का 90, 7 आ गया, और अगर माइनस में देखेंगे तो 8 आएगा। खूब ध्यान से समझिएगा इसको। इधर आएंगे तो 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, या तो 13 आएगा या -2 आएगा, 13 2 15। तो 2 शेष यहाँ आ गया है ना। अब इधर 7 और 8 आया, इधर 13 और 2 आया। सवाल अगर आपको देखिए लगाना है तो यहाँ पे कई तरीके से लग सकता है। पहला, हम दोनों पॉजिटिव साइन ले लें, यानी 13 और 7 को, 13 सते 91, और अब इसको हम 15 से भाग देंगे, 15 छक्का 90 और शेष आ जाएगा 1।
दूसरा ये है कि हम दोनों निगेटिव साइन ले लें, यानी इन दोनों को, ठीक है। यानी -8 गुणे -2 डिवाइडेड बाई 15, माइनस माइनस प्लस 8 दूना 16 और 15 से भाग करेंगे और शेष आ गया 1। तीसरा है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, हमें छोटा नंबर लेना है। ध्यान रखिएगा, अब यहीं पे हमारा सवाल आगे बढ़ेगा। हमें किसको चुनना है? छोटा नंबर चुनना है, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो। तो यहाँ छोटा नंबर है 7 और यहाँ छोटा नंबर है -2 डिवाइडेड बाई 15। अब ध्यान रखिएगा, 7 दूना 14, अब यहाँ 15, अब यानी शेष जो आया है हमारा -14 आया है। लेकिन उत्तर कभी माइनस में नहीं आता है, तो जो माइनस शेष आएगा, जब भी माइनस शेष आएगा, हम उसको जो भाग करने वाली संख्या ये 15 है उसमें से घटा देंगे और हमारा शेष आ जाएगा 1। ध्यान रखिएगा, जब भी लास्ट में माइनस आएगा तो जो भाग करने वाली संख्या है इसमें से घटा दिया जाएगा और आपका उत्तर आ जाएगा 1। यही प्रक्रिया और हम बड़े क्वेश्चन में यानी ध्यान लेते हैं, और फिर से आप ध्यान दीजिए इस पे, इस चीज़ को क्या करना है। तो चाहे प्लस लिया एक बार, माइनस लिया और छोटा साइन लिया, तो छोटे साइन में हमारा उत्तर जल्दी आएगा। मैटर ये है कि उत्तर हमें चाहे प्लस लीजिए चाहे माइनस लीजिए, चाहे इनको दोनों को गुणा करा के डिवाइड कराइए, लास्ट में उत्तर तो आपका एक ही आएगा। बस ये है कि इसमें समय की बचत कहाँ ज़्यादा होगी, हमें यही खाली ध्यान देना है कि समय हमारा बच कहाँ रहा है। ठीक है, इस पे हम कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। डिवाइडेड बाई 7। अब ध्यान रखिएगा, मान लेते हैं ये क्वेश्चन आ गया, इसमें आपसे कहा कि बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो सबसे पहले 7 तिरिक 21, शेष आया 4 और -3। 7 तिरिक 21, शेष आया 2 और -5। 7 सता 49, शेष आया 4 और -3। ठीक है, 4 3 7, 5 2 7, 4 3 7, एक है प्लस एक है माइनस। तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि चाहे आप सारे पॉजिटिव साइन ले लीजिए, चाहे सारे साइन पॉजिटिव लीजिए, यानी 4 2 4, 4 चौक 16 दूना 32, 7 चौक 28, यानी 32 में से 28 गया, शेष आ गया 4। चाहे आप सारे निगेटिव साइन ले लीजिए, सारे निगेटिव का मतलब ये -3 -5 ये ले सकते हैं, -3 गुणे -5 गुणे -3 डिवाइडेड बाई 7, माइनस प्लस माइनस 5 तियाँ 15 तियाँ 45, -45, 7 से भाग दिया, 7 छंग 42, 7 छंग 42 और ये आ गया -3। और आप जानते हैं माइनस आने पे संख्या में से घटा दिया जाएगा, उत्तर आ जाएगा 4। या आप छोटा साइन चूज़ कर सकते हैं। अब छोटा साइन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी हम क्या करेंगे, -3 गुणे 2 -3 गुणे -3। तो अब ये माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 त्रिका 9 दूना 18 डिवाइडेड बाई 7, 7 दूना 14 और शेष आ गया 4। ठीक है, तो यहाँ पे अब आगे हम जब प्रैक्टिस करेंगे, अभी तो ये हम आपको समझा रहे हैं, आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो सिर्फ छोटी साइन उठा के चलेंगे, मतलब छोटे नंबर को लेके चलेंगे, साइन चाहे पॉजिटिव हो और चाहे निगेटिव। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम छोटी संख्या ही लेंगे, चिन्ह से हमें मतलब नहीं है, चिन्ह प्लस हो या माइनस हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ठीक है, मान लेते हैं ये संख्या आ गई। अब इसको हमें 25 से काटना है, तो जब 25 से काटेंगे तो यहाँ आएगा +3,
यहाँ से काटेंगे 25 पंचे 125 -4, ठीक है। और यहाँ जब काटेंगे तो -2, 25 छक्का 150 -2, ठीक है। तो प्लस में भी आ रहा है, अभी यहाँ पे देखिए +3 आया है तो यहाँ पे -22 आ जाएगा, यहाँ -4 आया है तो +21 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक तरीके से -2 आया है यानी +23 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी और ये भी, ये सब आपके देखा जाए तो जोड़ने पे 25 आ रहे हैं, इतने शेष आ रहे हैं। लेकिन अगर आप जानते हैं सवाल का स्वरूप छोटा कैसे होगा, नेचर, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसमें छोटी साइन ही लेना पड़ेगा, छोटा नंबर। तो हम ले लेते हैं +3 गुणे -4 गुणे -2, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 4 दूना 8, 8 तिरी 24, और ये हमारा उत्तर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 25 से छोटा आ गया तो यही हमारा उत्तर आ जाएगा। अगर हम 21, 23 और इस सब चक्कर में पड़ेंगे तो हमारा ये सवाल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन हम और लेते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन मैंने लिख लिया है ताकि थोड़ा समय की बचत हो जाए, और इस पे भी देख लेते हैं कि इस सवाल में भी शेष क्या आएगा। क्वेश्चन हमारा वही है, ठीक है, कि शेष क्या आएगा। तो देखिए शुरुआत करते हैं इस वाले क्वेश्चन पे कि यहाँ पे शेष क्या बच रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर इसको हम 25 से भाग दे रहे हैं तो 25 तियाँ 75, हमारा शेष प्लस में आएगा 22 और माइनस में आएगा 3, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं 25 अट्ठे 200, प्लस में आएगा 12, माइनस में आएगा 13, 13 12 25, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं तो 25 51 25, शेष आया 2, प्लस में आएगा 2, माइनस में लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन लिख दे रहे हैं 23। यहाँ आते हैं 25 तियाँ 75, प्लस में 22 और माइनस में 3, ठीक है। प्लस में 22 माइनस में 3। अब यहाँ मैंने आपको बताया है कि हमें क्या करना है, हमें छोटी संख्या चुनना है, चिन्ह उसका चाहे जो हो, यानी साइन प्लस हो या माइनस हो, इससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, हम इसमें छोटी संख्या ही चूज़ करेंगे, ठीक है। तो -3 गुणे 12, बीच में प्लस का निशान रहेगा, जैसे यहाँ दिया गया है वही सेम साइन, जहाँ गुणे है वहाँ गुणे, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस। यहाँ से 2 ले लेंगे और यहाँ से 3 ले लेंगे, यानी गुणे में 2 और -3, तो ये हो जाएगा 12 तिहाई 36 और 3 दूना 6, तो ये हो गया कितना 42, -42। अब इसको फिर से अगर हम 25 से भाग देंगे -42 को, तो हमारा जो शेष आएगा यहाँ पे, यानी इसमें अगर ध्यान से समझिएगा 42 में जब 25 से भाग दिया जाएगा तो आ जाएगा 17, शेष आएगा 17, वो भी पॉजिटिव में 7 आएगा, लेकिन इस चिन्ह की वजह से, इस माइनस की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी -17 आ जाएगा। और -17 आने पे हमारा उत्तर हो जाएगा 25 - 17 यानी 8, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 8। ध्यान रखिएगा यहाँ से 2 वे में जा सकता हमारा क्वेश्चन, एक तो हमारा +17 आ सकता है और दूसरा हमारा -8 भी आ सकता है। तो माइनस अगर 8 ले लेंगे, 25 दूना 50 यानी 8 कम हुआ, तो माइनस अगर 8 हम ले रहे हैं तो इस माइनस से ये माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा और डायरेक्ट ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन चल सकता है। ओवरऑल ये है कि अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चाहे ये वाला साइन लेके, चाहे जो साइन इसमें, बस ये है कि इन दोनों में से कोई एक ही साइन लेना है, दोनों को एक साथ नहीं लेना है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, 17 दूना 34, 21 में भाग करेंगे, 17 एकन्नम 17, यहाँ बच गया 4, ठीक है, 4 बच गया। यहाँ आते हैं 17 तियाँ 51, 2 बच गया, ठीक है। यहाँ आते हैं, ठीक है, तो
17, ये आया 136, 17 8 136, तो 16 बचा, 165 हुआ, 17 9 153, 17 9 153, 65 है, तो यहाँ हमारा रिमाइंडर आ गया 12। 12 भी आ सकता है और -5 भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि 65 में 5 जोड़ देंगे तो 70 वो कट जाएगा। यहाँ आते हैं 17 का नम 17, 17 का नम 17, ये 5 आ गया, ठीक है, 6 आ गया, यहाँ पे आ गया 6। तो देखिए जहाँ पे रिमाइंडर प्लस में छोटा आया प्लस में रख लिया, जहाँ प्लस में बड़ा आया वहाँ हमने माइनस वाला भी प्रिफर कर लिया। अब जैसे यहाँ पे साइन दिया गया है वैसे इसको यहाँ ले आते हैं और 4 गुणे 2 गुणे -5 गुणे 6, 4 दूना 8, 8 पन 40, ठीक है, डिवाइडेड बाई 17। फिर से ध्यान दीजिएगा, 17 दूना 34, 17 दूना 34, -6 यानी ये आ गया -36, और इसमें अगर 17 दूना 34 तो 17 दूना 34 -2 रिमाइंडर आया, -2, 17 में से 2 गया, हमारा उत्तर आ गया 15, हमारा उत्तर आ गया 15, ठीक है। यहाँ से फिर से देख लेते हैं, 4 दूना 8, 8, और इसको चाहे अगर पॉजिटिव वाला लेना चाहे तो पॉजिटिव वाला भी लेके लगा सकते हैं, 8 गुणे, या एक साथ ना 12 छंग 72, अलग अलग गुणा करा के फिर 17 से भाग देंगे, 17 दूना 34, 17 51, 17 चौके 68, 68, तो यहाँ से आया 4, 8 चौक 32, ठीक है, तो 17 का नम 17 घटा देंगे और हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 15। तो चाहे इस वाले मेथड से करेंगे तब भी 15, इस वाले मेथड से करेंगे तब भी, मतलब ये है कि ओवरऑल आंसर हमारा वही आना है। या इसमें से आप चाहें तो 4 दूना 8, 8 छंग 48 लिख लीजिए, 48, और 12 अलग लिख लीजिए, तब भी हमारा वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका कुल मिला के साइन छोटा लेना है ताकि सवाल हमारा थोड़ा सा छोटे में ख़त्म हो जाए, ठीक है। हमें यही देखना है कि साइन हमारा बहुत छोटे में आ जाए। दूसरी चीज़, 14 दूना 28, 1 2 3 4, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 1 2 3 4, सबको मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 4 3 12 दूना 24, क्या आ गया 24, 24 को जब 14 से भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 10, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 10, ठीक है। तो इसमें जो है जो आपके क्वेश्चन बनते हैं कुल मिला के ये है कि जितना छोटा से छोटा रिमाइंडर आएगा, शेष आएगा, उतनी ही जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम अगले टाइप पे बढ़ते हैं। अगले टाइप पे हम लोग चलेंगे भाई। अगला टाइप है हमारा पावर पे आधारित, ठीक है। तो पावर पे आधारित है तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि कैसे इसमें आएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन काफ़ी बड़े लेवल तक के आ जाते हैं। मान लेते हैं हम एक संख्या लिख रहे हैं 6 और इसकी पावर हमने लिख दिया 4 और इसको हमें भाग करना है 5 से, ठीक है, 5 से भाग करना, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसका रिमाइंडर यानी 1 क्या आएगा। तो इसको हम देखिए समझिए ध्यान से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 6 गुणे 6, ठीक है, 5 से भाग करेंगे, यहाँ भाग करेंगे 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर हमारा आ जाएगा 1, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है उसकी पावर चाहे जो लगा हो, रिमाइंडर अगर आपका यानी शेष 1 आ रहा है उसकी पावर चाहे जो लगा हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, जैसे हमने लिख दिया, मान लेते हैं 18 और इसकी पावर हमने लिख दिया मान लेते हैं 7 डिवाइडेड बाई 17।
अब इसमें अगर इसका भाग करेंगे तो आ जाएगा 1 और 1 की पावर 7 अगर करेंगे तो इसका उत्तर भी 1 आ जाएगा। आप कह रहे हैं कि सर आप ऐसा ही क्वेश्चन ले रहे हैं कि जिसमें रिमाइंडर 1 आ रहा है। ठीक है, यही हमारा अभी उद्देश्य भी है कि हमें जल्दी से जल्दी हमारा जब रिमाइंडर यानी शेष 1 आ जाएगा वहीं हमारा क्वेश्चन भी फिनिश हो जाएगा। ये ध्यान से समझिएगा, 18 में 17 से भाग करेंगे तो शेष आएगा 1 और 1 की पावर अब 7 लिखेंगे, चूँकि इसकी पावर 7 था इसीलिए इसकी पावर भी 7 लिखेंगे और इसका उत्तर आ जाएगा 1। इसको फिर से समझिएगा, जैसे हमने लिखा 7 और 7 की पावर लिख दिया 10 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब मैटर ये है कि हमें क्या करना है, 7 को कितनी बार गुणा कराएं, 7 को हम गुणा कराएं 10 बार, फिर हर बार क्या आएगा 2 ही तो आएगा शेष। तो चाहे हम हर बार 2 लिखें 7 को 10 बार, या हम क्या करें 2 की पावर ही 10 लिख दें। 10 क्यों, क्योंकि ये 7 है तो यहाँ पे समझिएगा 7 में जब 5 से भाग दिया जाएगा तो शेष आएगा 2 और 2 की पावर 10। भाग अभी भी हमें 5 से करना है। अब इसको हम ध्यान से समझिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 5। सवाल धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ रहा है, समझने की कोशिश करिएगा। 2 की पावर 5 का मान होता है 32। 32 यहाँ भी 32 भाग देंगे, 5 छक 30 यहाँ 2 बचा, 5 छक 30 यहाँ भी 2 बचा, 2 दूना 4। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया कि 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर हमारा 1 नहीं आया तो सवाल थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन वहीं जब रिमाइंडर 1 आ जाता है तो सवाल हमारा यहीं पे फिनिश हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं हमने क्वेश्चन लिया 11 की पावर मान लेते हैं लिख दिया हमने 19 और इसको हमें भाग करना है 10 से। अब 10 से भाग करेंगे तो यहाँ शेष क्या आ जाएगा 1 और 1 की पावर 19 का मान 1 आ जाएगा। ऐसे आपके काफ़ी सवाल दिए गए हैं अगर आप देखेंगे, जिसमें ये चीज़ जो है आया है कि जैसे 66 की पावर 66 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 65। अब 2 में तो इसका भाग जाएगा नहीं, लेकिन इसमें जाएगा तो कितना शेष आएगा 1। अब जब 1 आएगा तो 1 की पावर अगर हम 66 भी कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 1 ही आ जाएगा और हमारा उत्तर 1 और 2 3 आ जाएगा। ठीक है, या और देख लेते हैं क्वेश्चन हम, जैसे 25 की पावर 25 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 24 तो धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ा रहे हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं चीज़ों को तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज बाउंस हो जाएगा। तो 25 में अगर हम 24 से भाग करेंगे तो शेष आएगा 1 और 1 की पावर 25 का मान 1 ही होता, 1 में 25 जोड़ा गया तो ये आ गया 26 और 26 में जब हम 24 से भाग देंगे तो हमारा शेष आ जाएगा 2। 26 में अगर हम 24 से भाग देंगे तो हमारा शेष आ जाएगा 2। खूब ध्यान से समझिएगा, अभी हम बहुत बड़े सवाल नहीं ले रहे हैं। 8 की पावर मान लेते हैं, हमने लिख दिया 7 डिवाइडेड बाई 5। अभी 1 मिनट 9 लिख दिया। अब थोड़ा सा माइनस वाले पे चलिएगा, माइनस वाले पे। अब 8 में 9 का तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे शेष जो है वो आ जाएगा -1। क्यों? क्योंकि ये 1 कम है। अगर 1 और होता तो हमारा जो उत्तर है 1 और होता तो जो हमारा उत्तर है यानी 9 से ये कट जाता, तो 1 की पावर -7 -1 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 9। अब क्या होगा, ये जो -1 आया है इसकी पावर क्या है 7। 7 एक क्या नंबर है, 7 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर। अब ऑड नंबर होने की वजह से इसकी पावर क्या आ जाएगी, मतलब इसका साइन क्या आएगा -1 ही आएगा।
क्यों? क्योंकि इसको 7 बार गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस ऐसे होता चला जाएगा, फिर माइनस, तो यहाँ पे 9। और जब आप जानते हैं जब माइनस में शेष आता है तो उत्तर घटा दिया जाता है। ठीक है, ये फिर से एक बार देख लीजिएगा, फिर से समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे कोई सवाल है, जैसे मान लेते हैं 7 से दिया गया 3 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 5। ठीक है, अब इसमें अगर पूछा जाए रिमाइंडर क्यों आएगा, तो आप क्या करेंगे, 3 को आप 5 बार गुणा करेंगे। ध्यान से समझिएगा, आप थोड़ा सा डिटेल में आपको हम समझा रहे हैं। 3 को आप 5 से गुणा करेंगे और 4 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे तो भाग जाएगा नहीं, ध्यान से समझिएगा। तो यानी ये क्या है, एक कम है, तो एक कम है तो यहाँ रिमाइंडर आएगा -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यानी कुल मिला के -1 को कितनी बार, 5 बार। तो चाहे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 की पावर 5 -1, तो इसका साइन क्या आएगा, 1 की पावर चाहे जो हो एक ही आएगा, साइन पे ध्यान देना है। माइनस माइनस प्लस, प्लस से फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो यानी यहाँ क्या आ गया -1, और -1 आने पे 4 में से इसको घटा देंगे और उत्तर हमारा आ जाएगा 3। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना है हमें कि जब माइनस, ये नोट कर लीजिएगा, माइनस इसका अगर ऑड है, पावर ऑड है तो साइन क्या होगा -1, और अगर -1 की पावर इवन है तो यहाँ आ जाएगा +1। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। -1 की पावर ऑड, ऑड यानी विषम। ठीक है, और अगर वही सम है तो ये। ठीक, चलिए इसी में और थोड़ा सा हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम जो अगला सेगमेंट है, थर्ड सेगमेंट, उस पे चलेंगे। ठीक है, इसका थर्ड सेगमेंट है, हम उस पे चलेंगे। फिर से समझिएगा, क्वेश्चन था, ठीक है, जो इस तरीके से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में काफ़ी पूछेंगे। 13 अभी इससे पहले हमने एक ज़्यादा वाला देखा, अब एक कम वाला देखेंगे। तो फिर से समझिएगा, भाग देंगे, -1 आएगा, और उसकी पावर 13 होने पे इसका मान -1 आएगा, और फिर ये 14 में से घट जाएगा और उत्तर हमारा 13 आ जाएगा। ठीक है, या फिर से देख लेते हैं, 6 है, 6 की पावर हमने लिखा 7 डिवाइडेड बाई 5, 6 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 क्या आएगा, यहाँ पे तो हमारा 1 आ गया, 1 की पावर 7 यानी उत्तर 1 आ गया। लेकिन अगर क्वेश्चन उल्टा होता, उल्टा का मतलब ये होता 5 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 6, अपोजिट, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका जो आ जाएगा -1, -1 की पावर 7 मतलब क्या आ गया, -1 ही आएगा, और माइनस आने पे हम क्या करेंगे, घटा देंगे, और हमारा उत्तर 5 आ जाएगा। अगर आपको इसको प्रैक्टिकल के रूप में देखना है पूरा डिटेल में, तो आप 5 को क्या करिए, गुणा करा लीजिए, कितनी बार, 2 2 4 2 6 1 7, 7 बार है, 7 बार गुणा करा के डिवाइडेड बाई, अब 7 बार 25 25 25 का जोड़ा बना लीजिए, 25 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 चौका 24, 1 आया, 6 चौका 24, 1 1 5, सबको गुणा करा लीजिए, तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। ठीक है, या जैसे एक सवाल है, मान लेते हैं दिया गया हो 9 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 10, और यहाँ पे आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है, तो आप क्या करिए, 9 को कितनी बार, 5 बार,
ये इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको ये पावर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ना कि आपको इस तरीके से सवाल को लगाना है। इस तरीके से सवाल आप लगाएंगे तो आपको समय लग जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 9 9 81, 9 9 81 इंटू 9, तो यहाँ भाग दिया 1, यहाँ भाग दिया 1, उत्तर क्या आ गया? उत्तर 9 ही आएगा, ठीक है, उत्तर 9 आएगा। अगर इस तरीके से यानी दूसरे मेथड से भाग करेंगे तो यहाँ -1 की पावर 5 जिसका मान -1 आएगा और 10 में से 1 घटा देंगे तो उत्तर हमारा 9, दोनों सेम आ जाएगा। चाहे इस तरीके से लगाइए चाहे इस तरीके से। बड़े सवाल कैसे बनेंगे वो देखिए। अब बड़े सवाल, इसमें छोटे सवालों को तो हमने कई करा दिए। सवाल आपके जैसे आया 25 की पावर 25 डिवाइडेड बाई 26 और यहाँ दिया +24, क्या आएगा रिमाइंडर? अब 25 बार गुणा कराओ भाई, नहीं करा पाएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस, चूँकि 26 में जब 25 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? -1 की पावर 25 +24 डिवाइडेड बाई 26। इसका मान 25 है तो माइनस ही आएगा, तो -1 + 24, उत्तर हमारा आ गया 23। ठीक है, किताब में जो इसके अकॉर्डिंग रूल दिया गया है और किताबों में वो आप अगर पढ़ेंगे तो उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो ये मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ये आपका बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 2-3 सवाल और करते हैं फिर हम अपने अगले सेगमेंट पे बढ़ते हैं, थर्ड सेगमेंट पे। ठीक है, अगला हमारा सवाल है 77 की पावर 77 -16 डिवाइडेड बाई 78। सेकंड में लगेगा सवाल। देखिए -1 की पावर 77 मतलब क्या हुआ? -1 -16 डिवाइडेड बाई 78, माइनस माइनस ये आ गया -17। 78 में से आप -17 घटा दीजिए और आपका उत्तर आ गया 61। भाग करेंगे -1 की पावर 77 होगा, जिसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -1 ही आएगा और फिर ये आ जाएगा। फिर से देख लीजिए आपका, है ना, 53 की पावर मान लेते हैं 125 +2 डिवाइडेड बाई 54। क्या आ गया रिमाइंडर? 1 आएगा या -1? ज़्यादा होता तो 1 आता, कम है इसलिए -1, तो -1 की पावर 125 +2, तो ये हुआ -1 + 2, उत्तर क्या आ गया? 1। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 98 की पावर 98 डिवाइडेड बाई 97 + 13। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से देखिएगा, 98 की पावर 98 की पावर 98। अब क्या करेंगे हम, 1 की पावर 98 मतलब 1 ही आएगा, और फिर जब इसमें 13 जोड़ेंगे तो 13 1 14, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 1 ज़्यादा होगा तो +1 में आपका शेष आएगा, और अगर 1 कम है तो -1 में आएगा। इसके बाद में अब हम अपना थर्ड टाइप लेके चलेंगे। ठीक है, और थर्ड टाइप जो है जिसमें हमारा कोई भी रिलेशन नहीं होगा भाजक में और भाग जो आपका भाज्य होगा, यानी ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या में, वो आपका किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। ठीक है, वो आपका किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। देखिए उसको हम ना कैसे सॉल्व करेंगे, आइए भाई। जैसे सवाल आया 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अभी हम छोटे सवालों से शुरुआत करेंगे, उसके बाद में इसका लेवल बड़ा करेंगे। 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 5। ठीक, तो देखते हैं। अब 2 की पावर 8 का मतलब यह है कि इसको हम 8 से गुणा कराएं। ठीक है, 8 से हम गुणा कराएं, यानी 8 बार गुणा कराएं। 2 दूना 4। अब देखिए ये बड़ा मैटर हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 5
6, 7, 8। अभी समझ जाइए, फिर अभी हम आपको और शॉर्ट में इसको समझा देंगे, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8, 3 3 का सेगमेंट बना लीजिए, 4 4 का सेगमेंट, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ये इसको हम लिख सकते हैं 16 गुणे 16 डिवाइडेड बाई 5। अब 5 3 15, 1 यहाँ 1 यहाँ, और ये हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। ये हमारा उत्तर आ गया 1। अब यहाँ से थोड़ा समझिएगा, हम इसकी पावर को इतने तक गुणा कराएंगे कि जहाँ से हमें जल्दी से जल्दी आपका रिमाइंडर 1 आ जाए। यानी इस संख्या को हम वहाँ तक, जैसे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 पे हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5। इसका मान होगा 16, इसका मान होगा 16, फिर 5 3 15, 1 आ गया उत्तर, क्योंकि यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, ठीक है। यानी इस भी सवाल में हमारा ये उद्देश्य होगा कि जल्दी से जल्दी हमारा जो रिमाइंडर है वो 1 आ जाए, ठीक है। इस सवालों में भी हमारा यही उद्देश्य होगा कि जो रिमाइंडर है वो हमारा 1 आ जाए। तो इसमें हम थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और तभी हमारा आ पाएगा। जैसे हम लिख रहे हैं, अब हमने 2 की पावर मान लेते हैं, लिख दिया 124 डिवाइडेड बाई 5। वही सवाल है, बड़े पावर के रूप में हमने बना दिया। अब हम आपसे कहेंगे कि इसको आप वहाँ तक ले जाइए जहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 कहाँ आएगा, ठीक है। 1 जो आएगा 2 की पावर 4। अब 4 से इसको गुणा करेंगे, 4 3 12, 1 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ 2 की पावर 4 का मतलब 16 की पावर 31 डिवाइडेड बाई 5, 5 3 15, 1 की पावर 31 यानी 1। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। देखिए आगे के इनमें भी आप देखेंगे कोई ज़्यादा इसमें रिलेशन नहीं है, इसमें तो इसमें जो है हम वही कोशिश करेंगे कि हमारा रिमाइंडर जो है जितनी जल्दी से जल्दी 1 आ जाए, उसी पे हम प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, 8 तिरिक 24। अब 24 अगर हुआ तो यानी 24 1 आया, 1 की पावर 5, और यहाँ हमारा आंसर आ गया 1। यहाँ देखते हैं 4 दूना 8, 1 आया, 1 की पावर 15 मतलब 1। यहाँ पे आते हैं, यहाँ हम भाग करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आपका 1 नहीं आएगा। तो इसको हम ऐसे ले जाएंगे कि हमारा रिमाइंडर या तो 1 आ जाए या -1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 गुणे 8 डिवाइडेड बाई 5। 8 अठाई 64 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 5। अब अगर इसमें हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा -1 की पावर 8, और ये हमारा आंसर ये हमारा 1 उत्तर आ जाएगा। क्यों, -1 की पावर ये क्या है, इवन है, तो इवन होने पे हमारा आंसर 1 आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन और हम इसमें देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और हम देख लेंगे। तीन की पावर 32 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। 3 की पावर 32 डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या होगा, यहाँ पे भी वही है कि रिमाइंडर वाला 3 त्रिक का 9, तो 9 के पास 5, अगर 5 दूना 10, 3 त्रिक का 9, थोड़ा सा समझिएगा, 3 त्रिक का 9 करेंगे और 5 दूना 10, तो रिमाइंडर -1 आ जाएगा। वही सवाल हमारा समाप्त होगा। कहने का मतलब ये है कि इसको हम 3 की पावर 2 गुणे 16 डिवाइडेड बाई 5, 3 की पावर 2 को हम क्या लिख देंगे उठा के, 9 की पावर 16 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ हमारा रिमाइंडर -1 की पावर 16, और उत्तर आ गया 1, ठीक है। आगे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 17 की पावर 17 डिवाइडेड बाई 15 5। जो आपकी इच्छा है वो लीजिए आप, ऐसा नहीं है, जो जितनी बड़ी से बड़ी संख्या लेना है वो लीजिए, आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो देखिए 5 3 15, 2 की पावर 17 डिवाइडेड बाई 5। अब आप इसको 17 है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर
5 गुणे 3, 5 तियाँ 15, 15 और 2, 5 तियाँ 15, 15 2 17। तो 2 की पावर 5 इसलिए लिखा है कि इसका मान होता है 32, 32 की पावर 3 और ये 2 दूना 4 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो यहाँ बचा क्या हमारा 2, 5 छक 30 2, और ये 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 3 फिर से देखते हैं गुणे 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 8, 8 चौक 32, 32 यानी हमारा रिमाइंडर आ गया 2। ठीक है, हमारा रिमाइंडर आ गया 2। फिर से समझिए इसको, ऐसा नहीं सिर्फ एक यही तरीका है, और भी बहुत सारे तरीके हैं कि इसको हम सॉल्व करने का, लेकिन ये है कि ये आपका एकदम बेसिक मेथड है, और अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो बहुत जल्दी इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे फिर हमारा एक क्वेश्चन है 3 की पावर 30 की पावर 31 डिवाइडेड बाई 5। अब मान लेते हैं ये क्वेश्चन आ गया 3 की पावर 30 की पावर 31, उससे बड़ा। अब इसको क्या करेंगे, पहले हम 3 की पावर 30 को सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 30, तो इसको हम लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, 3 की पावर 2 गुणे 15 और इनकी पावर यानी इन सब की पावर क्या है 31 डिवाइडेड बाई 5। अब ध्यान से समझिएगा, 3 की पावर 2 का मतलब हुआ 9 की पावर 15 की पावर 31 डिवाइडेड बाई 5। इसमें हम भाग देंगे 5 दूना 10, तो -1 आया, -1 की पावर 15। अब इसके ऊपर पावर हो गया 31, तो -1 की पावर 15 का मान क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, ये -1 ही होगा, और -1 होगा तो इसके ऊपर भी जो है अब यानी -1 होगा। अब क्या करेंगे हम, -1, और इसको ध्यान से रखिएगा कि इतना हमारा सॉल्व करने पे 5 -1 यानी क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ तक जब हमने सॉल्व किया, यहाँ तक, ठीक है, तो 4 आ गया। अब इस 4 की पावर क्या करेंगे 31। ठीक है, 4 की पावर हम क्या करेंगे 31 डिवाइडेड बाई 5। चूँकि अभी हमने कितना सॉल्व किया, ये सिर्फ इतना सॉल्व किया। अब इसकी पावर 31 है, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, इसको हम लिखेंगे 4 की पावर 2 गुणे 15 गुणे 4 डिवाइडेड बाई 5, 16 हुआ। 16 की पावर 15 गुणे 4 डिवाइडेड बाई 5, 5 तियाँ 15, 1 की पावर 15 गुणे 4। तो चाहे देखिए 5 ये 1 की पावर 15 मतलब 1, और हमारा उत्तर आ गया 4। तो यहाँ भी सवाल ख़त्म हो सकता है, हम चाहें तो यहीं भी फिनिश कर सकते हैं। यहाँ भी समझ लीजिए कि जब हम इतना पूरा सॉल्व किए तो -1 आया, और -1 की पावर 31 क्या होगा, -1 की पावर 31, यहीं समझ जाइएगा, यहीं भी ख़त्म हो जाएगा सवाल। 31 तो ये आ जाएगा -1, और -1 आने पे 5 -1 कर देंगे, और यहीं हमारा उत्तर 4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस सवाल का जो उत्तर होगा हमारा 4 आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद में हम रिमाइंडर थ्योरम को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद में हम एक वीडियो आपको बनाएंगे थोड़ा सा पेट पेपर से पहले कि आप कैसे तुक्का लगा के अपना सवाल सही कर सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि 4 ऑप्शन है, और उसमें कैसे तुक्का अपना सेट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लगभग 50% सही हो जाए, है ना, 40 से 50% हमारा एक्यूरेसी आ जाए तुक्का लगाने में। तो वो हम जल्दी से 1-2 दिन में आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।